नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आईबीपीएस क्लर्क 2026 की फॉर्म फिलअप करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है, जिसमें टोटल वैकेंसी लगभग 11,400 के आसपास हैं। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी ऑनलाइन फी पेमेंट की जो डेट है वो 1/8/2026 टू 21/8/2026 तक रखी गई है। ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ क्लिक करते ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लिंक खुल जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों फिलअप करने हैं। अगर आपके तीनों हैं तो, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम है तो यहाँ भरेंगे। अगर आपका मिडिल और लास्ट नेम भी नहीं है तो आप केवल फर्स्ट नेम फिलअप करके रहने देंगे। फिर आप, अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते ही आपका अपडेटेड नेम की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। इसमें फर्स्ट नेम पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, तो वो फिलअप कर देंगे। अगर नहीं चेंज किया है तो नो पे रहने देंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, वरना खाली भी छोड़ सकते हैं। अब ये मोबाइल नंबर आपका है तो सेल पे क्लिक करेंगे। अगर पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे। फिर आप ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे। जीमेल, मोस्टली जीमेल ही होती है। फिर पूरी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख के कंफर्म कर देंगे। फिर कैप्चा कोड भरेंगे। ये सिक्योरिटी कोड भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके लिए वेरिफिकेशन पेज खुलेगा। वेरिफिकेशन पेज में केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो होगी आपकी, और सेंड ओटीपी के लिए लिंक आएगा। तो आपको कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करके मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर के लिए लिंक खुल जाएगा। तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन कर देंगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको शो हो जाएगा। हमने मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई कर लिया है। अब फोटो एंड सिग्नेचर स्टेप पे आ चुके हैं हम। ये कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं, तो यहाँ से क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको फोटोग्राफ का साइज जो है 20 से 50 KB के बीच में रखना है, और डायमेंशन जो है 200 से 230 पिक्सल के बीच में रखना है। फोटो कैप्चर करने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, लाइट में होनी चाहिए, दिन के उजाले में, और वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 KB में होने चाहिए, और डायमेंशन इसकी 140x60 की होनी चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आगे स्टेप में आएगा, उसको भी 20 से 50 KB में अपलोड करना है हमको। इसकी डायमेंशन 240x240 की है। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी हमको अपलोड करना होगा, जिसका साइज 20 से 50 KB का रखा गया है, और डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल के बीच में रखा गया है। और हैंड रिटन में लिखना क्या है आपको वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे आप एक ब्लैंक पेज पे। यहाँ अपना नाम लिखेंगे बीच में और अपलोड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो आप लिखेंगे वो रनिंग हैंड में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, और इसको अपलोड कर लेंगे। एक आपको हाई स्कूल की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, जिसका साइज 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिल करते हैं हम सारी एंट्रीज को। आपको एक फोटो तो अपलोड करना है, एक फोटो आपको लाइव कैप्चर करना है। तो आपके पास अगर वेब कैम है, अगर सिस्टम से कर रहे हैं तो डायरेक्ट कैप्चर हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके एक QR कोड आएगा, उसको मोबाइल से स्कैन करके आपकी मोबाइल के वेब ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप ब्राउज करेंगे, आपकी जहाँ भी फाइल होगी वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी फाइल लोड हो रही है। फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। आपको अपलोड करते टाइम गाइडलाइंस का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये एरर शो कर देगा। अब हम फोटो कैप्चर करेंगे, उससे पहले इसको कंफर्म कर देंगे, और मोबाइल से कैप्चर करेंगे हम, तो क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। ये अब इसको स्कैन कर लेंगे। हमने लाइव फोटो भी कैप्चर कर लिया है, इसको भी कंफर्म कर देंगे। अब सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, ये कंफर्म करेंगे। कंफर्म करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके हम डिटेल्स वाले फॉर्म पे आ जाएंगे। अब डिटेल वाले पेज पे हमको यहाँ जनरल, OBC, EWS, SC ST आपकी जो भी कैटेगरी है वो चूज कर लेंगे। ये फिर से कंफर्म कराएगा। डिसेबिलिटी अगर कोई है तो यस करेंगे। यस करने पे ये सारे एंट्रीज हाईलाइट हो जाएंगी। डिसेबिलिटी का टाइप चूज कर लेंगे, आपकी जो भी डिसेबिलिटी है उसी प्रकार से, और इसमें सब डिसेबिलिटी भी सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, जो भी है आपका
और अगर मल्टी डिसेबिलिटी है तो उस कॉलम में फिल कर देंगे। तो हम यहाँ से नो करेंगे क्योंकि हमारे केस में डिसेबिलिटी नहीं है, तो ये कॉलम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ से ये कॉलम भी कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर डिसेबिलिटी हम यस करते हैं तो ये सारे कॉलम हाईलाइट हो जाते। इसके बाद ये भी डिसेबिलिटी के लिए ही है, इसमें भी नो कर देंगे, आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। ठीक है, इफ़ यस तो यस पे क्लिक करते हैं यहाँ से, आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक, ये सारे कॉलम हाईलाइट नहीं हो रहे हैं कोई भी, ये आपका हाईलाइट हो रहा है। तो डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो यस क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करके रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम नो पे सेलेक्ट करेंगे, हमारे केस में नहीं है। यहाँ से हम अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यस पे क्लिक करके एक्सपीरियंस की डिटेल्स भरेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस। इस तरीके से ये सारे एंट्रीज फिल कर लेंगे। आपकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भर देंगे। अब नो करके आगे बढ़ेंगे, तो भी नो कर देंगे, वो भी नो कर देंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे इसको। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डाइवोर्स, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो अगर आप इसमें से कोई भी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे इसको भी। हैव यू अपीयर्ड फॉर द, अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया है इसका तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको उसमें कितनी बार अटैम्प्ट किया है वो फिल करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आपने 9th 10th 11th जो भी फॉर्म भरा था, जिसका एग्ज़ाम दिया था, वो सिलेक्ट कर लेंगे अगर आप यस करते हैं तो। अगर आपने पहले कभी दिया होगा तभी, नहीं तो नो ही रहने देंगे इसको। और अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो उसकी भी डिटेल्स इसमें मांगी गई है। अगर आपने अप्रेंटिस की होगी तो आप अगर यस पे क्लिक करते हैं तो इसमें बैंक का नाम आ जाएगा, आपने कब से अप्रेंटिस स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट डेट आएगी यहाँ पे आपकी अप्रेंटिस कब एंड हुई थी वो डेट आ जाएगी, और यहाँ पे HRMS ID आपकी आ जाएगी। यहाँ NATS या NAPS का अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो इसमें NAPS या NATS का एनरोलमेंट नंबर भी फिल करना होगा आपको, तो हम इसको नो ही रहने देते हैं। यहाँ से भी नो करते हैं हम इसको। अब आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी, नेशनलिटी में इंडियन कर देंगे। डिटेल्स ऑफ अप्लाइंग स्टेट, एग्जाम सेंटर चुन लेंगे आप। आप किस स्टेट में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चूज कर लेंगे। ध्यान रखिएगा उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और जो भी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। हाई स्कूल में कम से कम आपको उसको पढ़ा होना चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको प्रेजेंट करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो इसको ध्यान से भरिएगा। यहाँ से हमने अपना स्टेट चूज़ कर लिया है, लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे हम। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज जो होगी, यहाँ आप अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो भी यहाँ पूछा गया है कि आप 10th की मार्कशीट को प्रेजेंट करेंगे एविडेंस के तौर पे। यहाँ पे भी वही सेम चीज़, यहाँ आपसे बोला गया कि आपको टेस्ट देना होगा। आई अंडरस्टैंड दैट आई विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आपको टेस्ट देना होगा। अब यहाँ से आप सेंटर चूज कर लेंगे आप। इसके बाद आपको मीडियम चुन लेना है आपके पेपर का। आप जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। आईडी प्रूफ, यही आईडी आपको एग्ज़ाम देते वक्त लेके जानी होगी। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपकी जो भी आईडी आपके पास, वो सिलेक्ट करके इसमें आईडी का नंबर डाल देंगे आप। हमने फिल कर लिया है। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। जेंडर चूज कर लेंगे यहाँ से। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है आपका। यहाँ आधार नंबर डाल देंगे। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं आप। डू यू हैव अ ट्विन और ट्रिपल ब्रदर सिस्टर, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो ही रहने देंगे इसको। आगे आप अपना फादर्स नेम फिल करेंगे। आप फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल के फिल कर देंगे।
तो कंफर्म भी करें। आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एड्रेस आएगा। आपकी एप्लीकेशन फी यहाँ से शो हो जाएगी। यहाँ आप अपने डिटेल्स को वैलिडेट करें। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे मैसेज में शो कर देगा, हमारे में कोई दिक्कत नहीं। हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, हम सारे एंट्रीज फिल करेंगे। सबसे पहले हाई स्कूल के बारे में हमने हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी एंट्रीज फिल कर ली है। पहली एंट्रीज में आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। दूसरे में आपने किस में डिग्री ली है, पीएससी ली है, बीए है, बीकॉम है, जो भी है आपका, तो सिलेक्ट कर लेंगे आप उसी हिसाब से तो फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो अदर्स पे क्लिक करके आप अपना डाल सकते हैं। आपका स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट कौन से थे वो फिल कर देंगे आप इस तरीके से। और डेट ऑफ पासिंग क्या थी आपकी मार्कशीट पे होगी, वो आप देख के बाद फिल कर देंगे। आपके परसेंटेज कितने थे इसमें वो फिल कर देंगे। तीनों में सेम चीज़ ऐसे ही फिल कर देनी है आपको। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है तो उसकी भी डिटेल इसी प्रकार भर देंगे। अदर्स में और कोई भी आपने कुछ कर रखा है तो वो भी आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं, उनका खाली छोड़ सकते हैं। वैसे अगर आपके पास यहाँ पूछा गया कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। हमारे केस में हम यस करेंगे। यस करने पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है, डिग्री है, क्या है, या फिर आपने हाई स्कूल इंस्टीट्यूट में या कहीं कॉलेज में पढ़ा है तो आप क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। हमने हमारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इसको कॉलेज टाइम पे पढ़ा था, स्कूल टाइम पे भी पढ़ा था, तो कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको अगर एक्सपीरियंस है तो इसमें फिल कर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी ओबीसी से हैं या माइनॉरिटी से हैं या इनमें से कोई भी पीडब्ल्यूडी या कुछ भी हैं तो आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग की सुविधा दी जाती है इसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग मिले तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। क्या आपके का कोई केस तो नहीं चल रहा है कोर्ट में? अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे इसको। अब यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसको भरेंगे। यहाँ पे हिंदी ऑलरेडी है, हिंदी आपको रीड करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए, स्पीक करना आना चाहिए। ये कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी मतलब है मेरा कि जिस स्टेट को आपने चुना है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये लैंग्वेज यहाँ शो हो जाएगी, तो वो लैंग्वेज आपको कंपलसरी आनी ही चाहिए। सेकंड लैंग्वेज आप चूज़ कर लेंगे यहाँ से। मैं यहाँ चूज़ कर लिया, तीनों पे क्लिक कर देंगे। वो लैंग्वेज कर सकते हैं आप, बाकी रहने दे सकते हैं। अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज आती है तो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से वैलिडेट कर देंगे डिटेल्स को। वैलिडेट हो गया, वेरीफाई सक्सेसफुली लिखा आ गया, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये है आपका बैंक की नेम, बैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। आपको किस बैंक में नौकरी चाहिए वो बैंक का प्रेफरेंस आपको यहाँ दिया गया है। आप यहाँ से अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज़ करते जाएंगे और ये बॉक्स में हाईलाइट होते चले जाएंगे। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। यहाँ वैलिडेट कर देंगे, वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉर्म टोटल जितना भी हमने फिल कराया वो सारा शो हो जाएगा। आप यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। हमने सारा फॉर्म चेक कर लिया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं तो आप एग्री पे क्लिक करेंगे, दोनों कंसेंट पे क्लिक कर देंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को जो मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था वो देख के यहाँ से अपलोड कर देना है और यहाँ हाई स्कूल की मार्कशीट देना है। इसलिए हम करते हैं इन चीज़ों को। हमने लेफ्ट थंब, हैंड रिटन और 10th की मार्कशीट तीनों चीज़ें अपलोड कर दी हैं। कंसेंट पे क्लिक करेंगे और डिजिलॉकर से वेरीफाई करने के लिए यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा डिजिलॉकर के लिए। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और पिन डाल के या आधार नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर और पिन डालने के बाद ये OTP वेरीफाई के लिए होगा। यहाँ OTP फिल करके साइन इन करेंगे। साइन इन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे और अलाउ कर देंगे। ये हमको हमारी बैंक की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से यहाँ कंसेंट फिर से क्लिक कर लेंगे
अगर आपको प्रीव्यू देखना है डिजीलॉकर से तो यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी सारी डिटेल यहाँ सो जाएंगी। अब ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ओके करेंगे और ये हमारा पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ से पेमेंट होगा। हम दोनों में से किसी एक को चूज कर लेंगे। हम बिल्ड ऐसे करेंगे, सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे और ये हमको पेमेंट की वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ से हम चूज कर लेंगे जो भी आपके लिए सुविधाजनक है, उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट। हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे। क्यूआर शो करके पेमेंट कर सकते हैं हम। यहाँ से क्यूआर स्कैन करके पेमेंट हो चुका है। ये हमारा स्लिप आ चुकी है, पेमेंट स्लिप, तो प्रिंट करके रख सकते हैं आप। ऐसे प्रिंट कर लेंगे। पेमेंट के बाद हमें एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए दोबारा से लॉगिन करना होगा। दोबारा से लॉगिन करने के लिए हमको होम पेज पे दोबारा से लॉगिन सेक्शन में जाके सबमिट पे क्लिक करना होगा। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ से हमारा पूरा फॉर्म खुल जाता है। इसको हम प्रिंट करके रख लेंगे फ्यूचर में काम आने का। हमने फॉर्म प्रिंट कर लिया है। चलिए लॉग आउट कर देते हैं इसको। अब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। हम समय समय पर सारी वैकेंसीज की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। सब कुछ फॉर्म भरने में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके समाधान के लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।